Hello students, today in this lecture we are going to talk about preparation of some substances that are used in our daily life. So we begin this lecture with the preparation of soap. सोप के बारे में बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा. What is the definition of soap? So it is sodium or potassium salt of long chain fatty acid. This is the definition of soap. Example, sodium stearate, ये पढ़ा होगा आपने, और सोडियम पाल्मिटेट, ये दो एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं. सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला क्या होता है? C17H35 COONA. और सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला क्या होता है? C15H31 COONA. तो ये तो हो गया सोप के बारे में डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल. अब हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की. तो देखो बच्चों, सोप का प्रिपरेशन जो है, इसमें आपको कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है. तो मैं पहले इनके केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये बता देता हूँ. 4 केमिकल्स चाहिए हमें सोप प्रिपेयर करने के लिए. सबसे पहले आ जाता है कोई भी वेजिटेबल ऑयल. सेकंड, कास्टिक सोडा, दैट इज NaOH, या फिर KOH भी यूज कर सकते हैं. थर्ड, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट. फोर्थ, वॉशिंग सोडा. ये 4 चीजें यूज की जाती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप. अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप्स, किस तरीके से सोप को प्रिपेयर किया जाएगा. मेथड. तो देखो, स्टेप 1, टेक वेजिटेबल ऑयल in a beaker and add solution of NaOH. कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन टू इट. तो क्या करना है, एक बीकर ले लो. इस बीकर के अंदर वेजिटेबल ऑयल जो है इसको फिल कर लो. तो सपोज फॉर एग्जांपल 20 ml वेजिटेबल ऑयल ले लिया हमने. दूसरा बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर पानी डालते हैं और उस पानी के अंदर हम NaOH को डिजोल्व कर लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल 40 ml वाटर और इसमें 10 ग्राम NaOH जो है वो डाल दिया. इनको डिजोल्व कर लिया और डिजोल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर कर ली. अब ये सॉल्यूशन जो है वो हमें क्या करनी है, इसमें ऐड करनी है. तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, वेजिटेबल ऑयल और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH जो है या KOH जो है इसको डिसॉल्व कर लिया. अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे. स्टेप नंबर 2 कहता है इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनती है इसको आपको गर्म करना है, हीट करना है. तो स्टेप नंबर 2, हीट the obtained mixture till a paste is formed, या प्रेसिपिटेट जो है उस तरीके से जब बनने लग जाए तब तक आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को गर्म करना है. कौन सा सॉल्यूशन? जो वेजिटेबल ऑयल और NaOH की एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करके मिला है. तो ये हो गया स्टेप नंबर 2. कब तक बॉईल करना है? जब तक इसके अंदर एक स्टिकी पेस्ट नहीं बन जाता. अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे. तो ये हम इसको बॉईल करेंगे.
स्टेप नंबर 3 सेज जब आपके पास एक पेस्ट लाइक मटेरियल इस बीकर के अंदर बन जाए तो ऐड फ्यू अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वॉशिंग सोडा टू इट with continuous heating and stirring। तो इसको गर्म करते रहो, इसमें थोड़ा सा वॉशिंग सोडा डालो, थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट डालो और इसको स्टिर करते जाओ। ये रहेगा हमारा स्टेप नंबर 3। तो एक तो इसके अंदर ध्यान रखना कॉमन सॉल्ट जो है ये ऐड करना है और दूसरा इसकी चीज वॉशिंग सोडा जो है इसको ऐड करना है इस सॉल्यूशन के अंदर। अब आ जाता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, स्टॉप हीटिंग कॉमा allow this solution to cool and pour it in the molds। तो आपको इस साबुन को जो भी शेप देनी है, एक मोल्ड होगा हमारे पास, उस साबुन को वो शेप देने के लिए इस मोल्ड में हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं। तो यहां पर हम ये जो सॉल्यूशन हमने अभी प्रिपेयर की थी इसको इस मोल्ड के अंदर फिल कर देंगे। ये साबुन जो है वो लगभग 24 घंटे के बाद में सॉलिडिफाई हो जाएगी और सॉलिड शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो भी शेप है वो इस मोल्ड से आपको मिल जाएगी। तो ये हो गई हमारी सोप प्रिपेयर्ड। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो इस तरीके से सोप जो है उसको प्रिपेयर किया जा सकता है बाय यूजिंग दीज 4 मटेरियल्स। यूजेस ऑफ सोप आपको पता ही है। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो ये 4 केमिकल्स जो हमने यूज किए इसका ध्यान रखना आप। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ग्लास पे। ग्लास के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से ग्लास को प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो बच्चों, यहां पर ग्लास जो है आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में, ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड। क्यों है ये अमॉर्फस सॉलिड? इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर पार्टिकल्स का इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो अभी हमें प्रिपरेशन जो है वो पढ़नी है। तो हम पहले मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या यूज होते हैं यहां पर ये देख लेते हैं। यहां पर 3 केमिकल्स जो है उनको मिक्स किया जाता है ग्लास को प्रिपेयर करने के लिए। क्या क्या है ये 3 केमिकल्स? सबसे पहले आता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड द थर्ड इज SiO2 जिसको हम मिट्टी भी कह सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सैंड। तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो ये 3 चीजें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं ग्लास की प्रिपरेशन के लिए। अब देखो मेथड क्या है इसको प्रिपेयर करने का। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। स्टेप 1, टेक Na2CO3 plus CaCO3 plus SiO2 in a definite proportion
तीनों सॉलिड होते हैं तो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास लेना है, एंड ग्राइंड देम इनटू अ पाउडर फॉर्म। तो हमने इन तीनों केमिकल्स को मिक्स किया, जिस भी सॉलिड स्टेट में ये प्रेजेंट थे, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में इनको मिक्स किया गया, और मिक्स करने के बाद इनको एक ग्राइंडर में डाल दिया गया। तो इनके जैसे भी पीसेस होंगे सॉलिड के, जिस भी फॉर्म में होंगे, ये तीनों यहां पर जाके क्या हो जाएंगे, ग्राइंड हो जाएंगे, और ग्राइंड होने के बाद ये पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस पाउडर्ड फॉर्म को हम फिर कन्वेयर बेल्ट से जो है वो यूज करते हैं आगे अगले प्रोसेस के लिए। ये ग्राउंड करने के बाद में जो पाउडर्ड फॉर्म बनती है, इसको हम बैश बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बैश। सो दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। वी मिक्स द 3 केमिकल्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन and we grind them into powdered form, and this powdered form is called bash. अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप 2, मिक्स bash with broken pieces of glass called cullets. कलेट्स। तो ये जो ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास होते हैं, कुछ कांच के टुकड़े, उसको मिक्स कर दिया जाता है बैश के साथ, जो पाउडर हमने बनाया था, एंड देन इट इज हीटेड। तो ये होगा हमारा स्टेप नंबर 2। पहले हम इसको ब्रोकन ग्लास पीसेस के साथ मिक्स करेंगे और उसके बाद में इसको हीट करेंगे। तो ये ब्रोकन ग्लास पीसेस डालने से क्या होगा, तो ये नोट कर लेना, इट रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बैश। ये ग्लास के टुकड़े जो हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, और इसी वजह से ये जो बैश था, जो मिक्सचर था इन 3 केमिकल्स का, ये भी जल्दी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये ग्लास पीसेस हमने डाले। इसको हीट करना है। इट इज हीटेड एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, एट विच बैश चेंजेस इनटू मॉल्टन स्टेट, या फिर कह सकते हैं हम फ्यूज्ड मास। ये बैश जो है वो मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट हो गया फर्नेस के अंदर। ये हमारी जो भी फर्नेस है जहां पर इतना टेम्परेचर हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस टाइम पर ये तीनों केमिकल्स आपस में फ्यूज होके इस तरीके से ये एक फ्यूज्ड मास बना लेते हैं, Na2CO3.CaCO3.4SiO2 प्लस कुछ अमाउंट में कार्बोनेट और है, कुछ अमाउंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड मॉल्टन ग्लास। ये फ्यूज्ड मास जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज मॉल्टन ग्लास। तो ये रिएक्शन होती है जब आप इसको इतने टेम्परेचर पर हीट करते हो तब। अब क्या करना है, अब आ जाता है स्टेप नंबर 3। ये जो मॉल्टन मास है, जिसको हम मॉल्टन ग्लास बोल रहे हैं, इसको हम एक अलग कंटेनर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो फर्नेस जो थी, ये फर्नेस है, इसमें से ये मॉल्टन मास जो है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे एक खाली कंटेनर के अंदर, ठीक है, एम्प्टी कंटेनर, और यहां पर इसको अलाउड टू कूल फॉर सम टाइम।
यहां पर इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन ठंडा होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको सॉलिडिफाई कर दोगे, नॉट सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई नहीं करना है, इसको रखना मॉल्टन स्टेट में ही है। तो इसको इतने टाइम के लिए छोड़ दीजिए कि ये मॉल्टन स्टेट में रहे और थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो जाए। अब क्या करना है, अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। जो भी शेप आप इस ग्लास को देना चाहते हैं, चाहे किसी बॉटल की, चाहे फिर किसी विंडो पेन की, चाहे फिर किसी ऑटोमोबाइल के ग्लास की, तो जो भी शेप आप इसको देना चाहते हैं, अब इस ग्लास को, मॉल्टन ग्लास को आप क्या करेंगे, किसी मोल्ड में डाल देंगे। दिस कूल्ड ग्लास इज देन ट्रांसफर्ड टू a mold of desired shape। तो जो भी आइटम बनाना है उसके मोल्ड में आप इसको डाल दीजिए, और डालने के बाद इट इज देन अलाउड टू सॉलिडिफाई। अब इसको आप सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दीजिए, ठंडा कर दीजिए। तो ये इस मोल्ड की शेप अटेन कर लेगा, जो भी हमारा मॉल्टन ग्लास होगा वो। अब देखो, यहां पर जो ग्लास हमें प्रिपेयर होके मिलता है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। दिस ग्लास इट इज नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट इन अपीयरेंस। तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, एक लास्ट स्टेप और करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड एनीलिंग। स्पेलिंग इज एनीलिंग। एनीलिंग ऑफ ग्लास क्या होता है, ग्लास को धीरे धीरे गर्म करना और फिर उसके बाद में उसको धीरे धीरे ठंडा करना। तो ऐसा जब करते हैं तो ग्लास जो है वो पहले एक बार हल्का सा मेल्ट होता है, फिर रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, और इसी प्रोसेस में वो अमॉर्फस स्टेट से क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाता है और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ जाती है। सो इन दिस स्टेप द molded glass is first heated slowly and then cooled slowly, which leads to melting and recrystallization. So this increases the transparency of glass। तो इस प्रोसेस से क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है ग्लास की। तो ये हमारे 5 स्टेप्स हम कैरी करते हैं ग्लास के प्रिपरेशन के लिए। अब देखो, ग्लास हम कई जगह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 3 यूजेस लिख रहा हूं जहां पर ग्लास प्रेजेंट होता है। सबसे पहला हम लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं, लेबोरेटरी एपरेटस। तो आपने देखा होगा लेबोरेटरी एपरेटस के ऊपर बोरोसिल लिखा होता है। सो बोरोसिल इज बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। सो दिस इज अ टाइप ऑफ ग्लास विच इज जनरली वेरी हार्ड. It can withstand high temperature and it is also resistant to the action of acids and bases. It is resistant to action of acids and bases. तो ये बोरोसिलिकेट ग्लास की जो है वो प्रॉपर्टी होती है, ये कह सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेक्स्ट इज पायरेक्स ग्लास। ये पायरेक्स ग्लास जो है वो स्पेशली उन एपरेटर्स को या उन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है जहां पर हीटिंग रिक्वायर्ड होती है। सो इट इज यूज्ड टू मेक द इंस्ट्रूमेंट or apparatus which require high temperature. 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 Or apparatus which require hig
आर यूज्ड फॉर द हीटिंग पर्पस। ये सेकेंड टाइप की थी ग्लास की वैरायटी। एक और ग्लास होता है जो हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स या और कोई पैकिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो कि ग्लास की फॉर्म में आता है। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट ग्लास, या इसको सोडा ग्लास भी बोलते हैं। सो इट इज यूज्ड टू मेक पैकेजिंग बॉटल्स और घरों में जो आप शीशे लगाते हो खिड़कियों पे, विंडो पेन्स, तो वो इसी का बनता है, सॉफ्ट ग्लास या फिर सोडा ग्लास का, इसी वैरायटी के अंदर आते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट वैरायटी ऑफ ग्लास, दिस इज कॉल्ड क्वार्ट्ज। फोर्थ, क्वार्ट्ज ग्लास। तो आपने देखा होगा बल्ब जो है उसमें जो ग्लास यूज किया जाता है दैट इज क्वार्ट्ज ग्लास। सो इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बल्ब और लाइट एमिटिंग डिवाइसेस। तो ये क्वार्ट्ज ग्लास यूज किया जाता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए। और एक और वैरायटी है जो कि हम ग्लास की यूज करते हैं जो स्पेक्स बनाने के लिए, दिस इज कॉल्ड फ्लिंट ग्लास। स्पेक्स बनाने में यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्पेक्स। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ ग्लास ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस वेयर देयर आर यूज। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इंक। इंक कैसे प्रिपेयर की जाती है इसकी। सो व्हाट इज इंक? इंक जो है इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इट इज बेसिकली अ लिक्विड और अ पेस्ट विच कंटेन कलर्ड सब्सटेंसेस, और वी कैन से दैट पिगमेंट और अ डाई which is used to color a surface. So it is a liquid or a paste that is used to color a surface and contains या तो कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसमें, या फिर कोई डाई प्रेजेंट होगी, या फिर कोई कलर प्रेजेंट होगा। सो दिस इज कॉल्ड इंक। अब देखो इंक जो है, अगर मैं इस मार्कर की ही बात करूं जिसको यूज किया जा रहा है यहां पर लिखने के लिए, तो ये ब्लू कलर है। तो हमारे पास इंक जो है जो पेन वगैरह में यूज की जाती है, इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन 4 कलर्स: रेड कलर, ब्लैक कलर, blue color, and fourth is green color। तो ये 4 कलर हमें देखने को मिलते हैं इंक के, जो डेली लाइफ में हम पेन वगैरह यूज करते हैं। ब्लू कलर इज ड्यू टू मिथाइलिन ब्लू, ब्लैक कलर इज बेसिकली ड्यू टू एनिलीन ब्लैक। These are the name of different dyes. Red color is due to eosine and green color is due to malachite green. So these are the names of dye that is used to make these colored ink. तो आपके पास ये कलर जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट आ गई। रिक्वायरमेंट में
ये आ गया हमारा पहला केमिकल। इसके बाद में सेकंड, हमें गम अरेबिक या फिर कोई पेस्ट चाहिए इंक को प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद में आपको ग्लिसरीन या फिर अल्कोहल चाहिए। एंड द फोर्थ chemical that is required is boric acid. So these are the four chemicals that will be required for preparation of ink. अब देखिए इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ये जो डाइज हैं these are water soluble। तो हम क्या करते हैं, पहले इन डाइज का जो है वो एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो एक बीकर लेंगे, उसमें इस डाई का एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे। This will be our step 1. So prepare aqueous solution of the given dye या pigment। तो एक बीकर लेना है, इसके अंदर आपको वाटर जो है ये लेना है, प्लस आप इसके अंदर ये डाई जो है ये डालेंगे। तो ये बन जाएगी आपकी सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डाई। अब आता है स्टेप नंबर 2। ये जो गम अरेबिक है या फिर जिसको हम पेस्ट बोल रहे हैं, ये आप एक सेपरेट बीकर के अंदर पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो वी dissolve this paste in water in a beaker and heat the solution for some time। तो इसको कुछ देर के लिए आपको क्या करना है, गर्म करना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। जब इसको गर्म करोगे, it changes into a sticky mass। एक चिपचिपा मटेरियल जो है वो बन जाएगा जब इसको पानी में डिसॉल्व करके और गर्म करोगे आप तब। अब इस स्टिकी मास को क्या करना है, आपको इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करना है। तो अब आ जाता है हमारा स्टेप नंबर 3। वी मिक्स दिस स्टिकी मास विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाई। We mix this sticky mass with aqueous solution of dye। अब इसमें आप कुछ एडिटिव्स ऐड कर सकते हैं। ऐड अल्कोहल और ग्लिसरीन टू दिस सॉल्यूशन। क्यों ऐड करते हैं अल्कोहल या ग्लिसरीन? ये सिर्फ उन्हीं इंक में यूज किया जाता है जो इंक जल्दी सूख जाती हैं, सो दैट द इंक गेट्स ड्राइड अर्ली। तो आप जो भी पेन जिससे आप लिख रहे हो, वो पेन जो है उसकी इंक लिखते ही अगर सूख जाती है, तो इसका ये मतलब हुआ कि उस इंक को प्रिपेयर करते टाइम उसमें अल्कोहल मिक्स किया गया था। एग्जाम्पल, स्टैंप पैड जो होती है, जो यूज़ की जाती है ऑफिशियल पर्पस के लिए, उस स्टैंप पैड के इंक को भी बनाते टाइम अल्कोहल जो है वो डाला जाता है। तो जैसे ही आप स्टैंप लगाते हो, स्टैंप लगाने के बाद वो इंक जो है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। स्टेप नंबर 5, एक और केमिकल ऐड करते हैं इसके अंदर, बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन so as to avoid settling of the constituents
ऑफ इंक। तो मान लो अगर आपका जो भी पेन है या जो भी इंक है वो कुछ टाइम के लिए यूज नहीं कर पाते आप, तो वो इंक जो है रखी रखी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेटल हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बोरिक एसिड ऐड कर देते हैं इंक के अंदर। ये बोरिक एसिड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेटल नहीं होने देता, उनको जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में रखता है। तो चाहे आपका पेन है चाहे आपकी इंक है, उसको आप कितने भी लंबे टाइम के लिए रखिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेटल नहीं होंगे। अगर ये नहीं डालोगे तो मान लो तुमने किसी पेन के अंदर कोई इंक फिल कर रखी है और उस इंक में ये नहीं डाला गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है इंक के वो सेटल हो जाएंगे उस पेन की टिप में, निब में, और उस निब को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो कुछ टाइम बाद में वो पेन जो है वो काम नहीं करेगा इंक होने के बावजूद। तो बोरिक एसिड जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेटल नहीं होने देता। तो ये 5 स्टेप्स हम कैरी करवाते हैं इंक के प्रिपरेशन के लिए। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ इंक। अब हम आते हैं नेक्स्ट कमर्शियल आइटम जो हम यूज करते हैं। दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ मैच स्टिक। मैच स्टिक जो है, माचिस कैसे बनती है भाई, और इसमें क्या क्या केमिकल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। तो ये डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं हम। कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसके प्रिपरेशन में यूज होने वाले केमिकल्स क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको एक मैच स्टिक बनाने में जो लकड़ी यूज होती है, मैच स्टिक्स वुड, ये लकड़ी चाहिए। उससे आप लकड़ी को इतने पीसेस में काटेंगे कि वो माचिस की तिल्ली की तरह शेप मिल जाए इसको। सेकंड, अमोनियम फॉस्फेट। थर्ड, वैक्स। फोर्थ, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड। फिफ्थ, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। सिक्स्थ, पाउडर्ड ग्लास। तो ये रिक्वायरमेंट्स रहती हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैच स्टिक। अब हम इनका यूज करेंगे और मैच स्टिक बनाएंगे। एक चीज और यहां पर यूज कर लेते हैं हम, ग्लू या पेस्ट। अब देखो किस तरीके से इनका यूज किया जाता है मैच स्टिक बनाने के लिए। सबसे पहले हम जो लकड़ी है हमारी मैच स्टिक की, इसको हम डिप करते हैं। ट्रीट द मैच स्टिक वुड विद अमोनियम फॉस्फेट एंड वैक्स। तो आपने बच्चों अगर कभी ध्यान दिया हो, जब आप माचिस की तिल्ली को जलाते हो तो जो फ्लेम वाला रीजन होता है उसके साथ ही यहां पर आपको जो है वो कुछ लिक्विड जैसा मटेरियल फ्लो करता हुआ दिखेगा। फ्लेम जहां से स्टार्ट हो रही है उससे जस्ट पहले ये जो लिक्विड जैसा मटेरियल आपको दिख रहा है, एक्चुअल में दिस वाज द वैक्स दैट गॉट मेल्टेड। वैक्स क्या करता है, वैक्स इस लकड़ी को कुछ टाइम के लिए और एक्सटेंड कर देता है इसका जलने का टाइम, क्योंकि वैक्स खुद एक फ्लेमेबल मटेरियल होता है। पहले वैक्स जलता है फिर लकड़ी धीरे धीरे जलती है, तो माचिस का टाइम जो है, इस माचिस की तिल्ली का टाइम बढ़ जाता है जलने का। तो हम सबसे पहला ट्रीटमेंट करते हैं अमोनियम फॉस्फेट और वैक्स के साथ इस लकड़ी का। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम स्टेप नंबर 2, वी प्रिपेयर अ पेस्ट ऑफ एंटीमनी ट्राई सल्फाइड एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। तो Sb2S3 प्लस KClO3, इन दोनों का आप पेस्ट बनाएंगे।
इस पेस्ट के अंदर ग्लास और थोड़ा सा ग्लू ऐड किया जाएगा। सो वी ऐड ग्लास पाउडर टू दिस पेस्ट so as to increase friction during rubbing of matchstick। तो ग्लास पाउडर किस लिए डाला? फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। जब आप माचिस की तिल्ली को रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की वजह से जो है वो यहां पर फायर कैच कर लेता है ये मटेरियल, ये पेस्ट। स्टेप नंबर 4, दिस पेस्ट is then applied on the wooden matchstick using glue। तो ग्लू का यूज करके हम इस पेस्ट को जो है वो उस माचिस की तिल्ली पे चिपका देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है एक माचिस की तिल्ली को प्रिपेयर करते हैं। तो ध्यान रखना इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज किए हैं। अमोनियम फॉस्फेट और वैक्स लकड़ी के ऊपर कोट करने के लिए, और जो रेड कलर का आपको टॉप दिखाई देता है उसमें Sb2S3 प्लस KClO3 ये यूज होता है। पहले के टाइम पे जब पहले माचिस बनाई गई थी तो उस टाइम पर व्हाइट फास्फोरस को यूज किया जाता था, पर ये व्हाइट फास्फोरस जो है ये काफी रिएक्टिव मटेरियल होता है। इसमें जो है वो रखे रखे आग लगने के चांसेस होते हैं अगर ये एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो इसी वजह से जो है जो पहले मैच स्टिक बनाई जाती थी वो उतनी ज्यादा सेफ नहीं थी कि आप उसको कहीं पर भी लेके जा सकें। एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा थे, आग लगने के चांसेस ज्यादा थे माचिस के अंदर रखे रखे। तो इस वजह से अब जो मैच स्टिक बनाई जा रही है उसके अंदर ये मटेरियल यूज किया जा रहा है। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ मैच स्टिक। अब हम आ जाते हैं लास्ट, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर पे। गन पाउडर मतलब बारूद। तो जो आप फायर क्रैकर वगैरह के अंदर यूज करते हैं गन पाउडर, उसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। अब हम इसको बनाने के लिए हम इन 3 केमिकल्स का यूज करते हैं। यहां पर रिक्वायरमेंट होती है इन 3 केमिकल्स की। सबसे पहला आता है KNO3, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट पेट्रे। Second is charcoal and third is sulfur। ये 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर। तो इन सब्सटेंसेस का यूज किस तरीके से करना है अब तो देखो। स्टेप 1, वी टेक KNO3, sulfur and charcoal in separate कंटेनर। अलग अलग कंटेनर में ले लो। तो एक कंटेनर में हमने KNO3 ले लिया, ये आपको पाउडर्ड स्टेट में मिलेगा ऑलरेडी। दूसरे कंटेनर में आपने सल्फर ले लिया, ये आपको पीसेस में भी मिल सकता है, पाउडर्ड फॉर्म में भी मिल सकता है। और तीसरे कंटेनर में आपने चारकोल, जो मार्केट में कच्चे कोयले के नाम से मिलता है, लकड़ी का कोयला होता है ये, तो ये आपको पीसेस की फॉर्म में मिलेगा। आपको क्या करना है, इनको अलग अलग कंटेनर में लेना है और इसके बाद इनको अलग अलग ग्राइंड करना है। तो यहीं पर हम लिख देते हैं, टेक देम इन द सेपरेट कंटेनर एंड ग्राइंड देम टू पाउडर्ड फॉर्म। ठीक है,
पाउडर्ड फॉर्म बना लिया। अब इसके बाद में मिक्स द पाउडर्ड फॉर्म इन दिस रेशो। KNO3 is to charcoal is to सल्फर। ये लिया जाएगा 75%, ये लिया जाएगा 15% और ये लिया जाएगा 10%। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 75 ग्राम ये ले लो, 15 ग्राम ये ले लो, 10 ग्राम ये ले लो, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। दिस परसेंटेज इज बाय मास। मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये मटेरियल जो है वो अब रिएक्टिव बन जाता है। मिक्स करने के बाद अगर आप इसको ग्राइंड करते हो या इसको ज्यादा आप शेक करते हो तो इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं और एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं हम, आफ्टर मिक्सिंग देम वी मॉइस्ट देम। आफ्टर मिक्सिंग these chemicals, the mixture is moistened so as to reduce the chances of reaction। moist कर दिया। it is thoroughly mixed and grinded together। अब मिक्स करने के बाद एक बार फिर से ग्राइंड कर लो। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे। add about 8% of water by mass in this mixture, which turns it into paste। तो इसमें पानी डाल दो। कितना पानी डालना है, लगभग 8%। तो इससे क्या होगा, ये जो पाउडर्ड फॉर्म थी एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पेस्ट में कन्वर्ट होने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसको छलनी में से बारीक बारीक पीसेस में ब्रेक कर लेना है। दिस पेस्ट इज ब्रोकन इनटू पीसेस यूजिंग सीव। तो आपने कभी हलवाई को देखा होगा, हलवाई जो है वो बूंदी कैसे बनाता है, उसके पास एक सीव होती है, एक करछा होता है, उसके ऊपर जो है वो पेस्ट लाइक मटेरियल को बार बार क्या करता है, रब करता है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में नीचे टूट के गिरता रहता है। उसी तरीके से आपको इस पेस्ट को भी क्या करना है, सीव मतलब एक छलनी है, उसमें से आप इसको बार बार रब करते रहेंगे तो ये बारीक बारीक पार्टिकल्स की फॉर्म में नीचे गिरता रहेगा। These pieces are then dried and stored properly। तो ये बन गया हमारे पास गन पाउडर। इस तरीके से हम गन पाउडर की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये जो स्टोर्ड मटेरियल है जिसको आप स्टोर कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड गन पाउडर। इट इज कॉल्ड गन पाउडर। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर। बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट हम ऑलरेडी 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो 11th क्लास में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट हमने कवर कर लिया था। तो आप सीमेंट का प्रिपरेशन वहां से देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा इस वीक का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो।